देखो, कोई बुज़ुर्ग है, उसकी सेवा करना धर्म है। मैं मानता हूँ कि अगर कोई बुढ़ा हो गया है, या तुम्हारा सास है, या ससुर है, या तुम्हारे पिताजी बूढ़े हो गए, बुज़ुर्ग हैं, उनकी सेवा करना धर्म है। लेकिन सिर्फ एक इंसान सेवा करेगा ना, तो मर जाएगा वो। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? मेरी भावनाओं को समझो कि कोई एक इंसान अगर बुज़ुर्ग की सेवा करेगा तो उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। अगर एक बेटा है तब तो कोई बात नहीं है, तब तो उसी को सेवा करना है। अगर एक बेटा है, माँ बाप बीमार है, तो उसको सेवा सिर्फ माँ बाप को वही बेटा सेवा करेगा। तो उसका बेटा अगर सेवा कर रहा है तो उसकी बहू को चाहिए कि वो भी सेवा करे। समझे? इस सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, क्योंकि बेटा अकेले कितना करेगा। बहू को चाहिए कि वो भी अपने सास ससुर की सेवा करे। समझे? उसी तरीके से अगर 4 बेटा है तो सिर्फ एक बेटा ही क्यों सेवा करे? अगर वो एक बेटा या एक बहू सेवा करेगी तो उसका तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगा ना यार। 4 बेटा है, हर बेटे का फ़र्ज़ बनता है कि हर बेटा माँ बाप की सेवा करे। एक बेटा अगर सेवा करेगा तो सिर्फ, लेकिन ज़मीन का बंटवारा तो सबको मिलता है। वो बेटा भी लेगा, दूसरा भी लेगा, तीसरा भी लेगा, चौथा भी लेगा। लेकिन एक ही इंसान अगर सेवा करे तो कैसा होगा यार? सिर्फ एक इंसान अगर सेवा कर रहा है तो ये गलत है मेरे हिसाब से। अगर 4 लड़का है, चारों लड़कों को सेवा करना चाहिए। अगर आप तन से नहीं सेवा कर सकते तो मन से सेवा करिए, आप पैसे से सेवा करिए, आप नौकर रखा के सेवा करिए। क्योंकि यहाँ होता क्या है कि माँ बाप बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो कोई टेंशन लेना नहीं चाहता, सिर्फ एक बेटे पे छोड़ देंगे कि बेटा तुम करो तुम करो। दूसरा बेटा कहेगा मेरे को क्या मतलब है? मतलब जन्म तो तुम्हें भी दिया है ना माँ बाप ने, सिर्फ एक ही बेटे को तो जन्म नहीं दिया है। तो ये फ़र्ज़ होता है कि सब लोग अगर एक काम को 4 आदमी करेंगे तो काम आसान हो जाता है। एक काम को एक ही इंसान करेगा तो मुश्किल हो जाएगा। 20 किलो का चीज़ उठाने के लिए एक आदमी को दे दें तो उसके लिए कितना मुश्किल होगा। वही 20 किलो को अगर 4 आदमी उठाएंगे, 5-5 किलो वज़न हो जाएगा। 4 आदमी उठा रहे हैं 5-5-5-5, तो वो उतना भारी नहीं होगा। लेकिन एक इंसान उठाएगा 20 किलो तो उसको भारी पड़ेगा। तो इस चीज़ को समझिए मैं कहना क्या चाहता हूँ। 4 लड़के हैं, चारों को सेवा करनी चाहिए। अगर एक लड़का है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ उसी को करना चाहिए सेवा। और वो कैसे सेवा करे? उसकी बीवी भी करे सेवा, वो सिर्फ अब बेटा ही ना करे। और जैसे किसी का पति बीमार है, ठीक है, और उसका पति को बाथरूम पेशाब सब उसको साफ़ करना पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करें? देखो, पहले पति की सेवा करें, जितना हो सके उतना सेवा करें, 1-2 साल सेवा करें। उसके बाद आपका पति दुख झेल रहा है, आपको भी पता है कि उसके पति को बहुत दिक्कत है, तो ऐसे में औरत जितना सेवा कर सके उतना सेवा करे। और जब उसे ये लगे कि मैं सेवा नहीं कर सकता, तो उसको क्या है कि जहर खा ले और अपने पति को भी जहर खिला दे, ताकि दोनों मुक्त हो जाए। समझ रहे हैं? अगर आपको पति के इलाज के लिए पैसे नहीं हैं तो खुद भी जहर खा लें और पति को भी खिला दें। लेकिन कोई भी गलत काम ना करे कि दूसरे से पैसा ना मांगे। समझ रहे हैं? दुख सुख में एक दूसरे का साथ देना ही धर्म है। तो इस चीज़ को समझिए, सबको मिलजुल के रहना चाहिए, एक दूसरे का मदद करना चाहिए।